हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी और हमने ग्रुप का बेसिक डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विद एग्जांपल। और आज हम पढ़ेंगे एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है आपको बता देती हूँ, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल क्या होती है और किस तरह से हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं वो हम देख लेंगे एक बार। सो हमारे पास है कंपोजिशन टेबल। सो कंपोजिशन टेबल क्या है कि मान लेते हैं जी हमारे पास कोई भी सेट है, एक फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हम कंसीडर कर लेते हैं एक सेट विद 3 एलिमेंट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार कंसीडर करते थे, जी स्टार, हम जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेते थे, तो अब हमारे पास क्या है जी, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और इसके ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो कैसा है, multiplication, इनके आप डॉट से भी नोट कर सकते हो। तो हम कंपोजिशन टेबल किस तरह से बनाते हैं? कंपोजिशन टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें आपके पास अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हम रो में भी लिख देंगे और हम कॉलम में भी लिख देंगे, जैसे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन है डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने कंपोजिशन टेबल बनानी कैसे है, जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1 को हम ऑपरेट करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के साथ, ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप 1 × 1 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ ये जो इंटरसेक्शन आएगा इस रो के एलिमेंट का और कॉलम के एलिमेंट का, वो आपका होगा इस इंटरसेक्शन पे। तो 1 × 1 1, फिर नेक्स्ट 1 × ओमेगा करेंगे हम, तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा ही आएगा। और नेक्स्ट 1 × ओमेगा स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली फिर हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट हमारे पास ओमेगा है, तो जब ओमेगा × 1 करेंगे तो इसके सामने आपके पास ओमेगा आएगा। ओमेगा × ओमेगा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होगा ओमेगा क्यूब, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली जब आप ओमेगा स्क्वायर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर × 1 करेंगे, आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा करेंगे, आपके पास आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास 1। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ओमेगा की पावर 4 बनेगा। तो ओमेगा की पावर 4 को आप कैसे लिख दोगे, ओमेगा × ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 हमारे पास 1 होती है, तो ये आएगा ओमेगा × 1 दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन टेबल बनानी है, और ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आगे जब हम मॉडुलो पढ़ेंगे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो उसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें भी हमारे पास कंपोजिशन टेबल का यूज है। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन टेबल बनानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलो। मॉडुलो क्या होता है हमारे पास, मॉडुलो, ठीक है। अभी हम जैसे नंबर सिस्टम कंसीडर करते हैं, हम नेचुरल नंबर लें तो आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। होल नंबर की बात करें तो आपके पास 0 इंक्लूड हो जाएगा। इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 0 सारे नंबर्स आते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे पास क्लॉक होती है, ठीक है। अब क्लॉक में क्या होता है, आपके पास 1 से लेके 12 तक के नंबर होते हैं हमारे पास, 1 to 12, 1 2 3, फिर आएगा 4 5, फिर आएगा 7 8, फिर आएगा 10 और 11। अब अगर हम इस क्लॉक को देखते हैं तो क्लॉक में हमारे पास 12 नंबर्स हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि 1 बज गया, 2 बज गया या 12 बज गए। उसके बाद जब हम 12 के बाद बात करते हैं, 12 के बाद, तो हमारे पास कितना आता है 1। यहाँ पे हमारे पास 13 नहीं है, 14 15 नहीं है ना। तो अभी अगर हम 12 + 1 की बात करें तो कितना आना चाहिए 13। अगर हम 12 + 2 की बात करें तो कितना आना चाहिए 14। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 12 नहीं है, 14 नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर सिस्टम में जब हम इसको स्टडी करते हैं
तो उसको हम मोडुलो बोलते हैं। और मोडुलो कैसे, क्या डेफिनेशन है मोडुलो की, किस तरह से हम स्टडी करते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट है, उसमें 0 1 2 1 2 3 4 बस ये नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 आगे का कोई नंबर नहीं है हमारे पास है। अगर मैं बात करूँ कि 1 + 2 = 3 है ना, 3 + 2 करेंगे कितना बनना चाहिए आपके हिसाब से? 5 बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 + 2 कितना है? 0, आप सोचेंगे 0 कैसे आ गया, है ना, 3 + 2 तो 5 होता है। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें, इसमें तो 5 है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं 3 + 3 की बात करूं तो मैं कह रही हूँ कि वो 1 आएगा, है ना। तो ये क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को हम स्टडी करेंगे कि मोडुलो है क्या। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन मोडुलो। एडिशन मोडुलो m। तो मान लेते हैं जी हमारे पास कोई ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन एडिशन मोडुलो m डिफाइंड ऑन g इज फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g a + b, यानी कि एडिशन मोडुलो m क्या आएगा, दैट इज नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। कब? व्हेन a + b इज डिवाइडेड बाय m। तो मोडुलो को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, प्लस अगर एडिशन है तो एडिशन मोडुलो m लिख दोगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। तो जब हम a और b किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और ऑपरेशन आपके पास एडिशन मोडुलो m है, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा कि जब आप a और b को ऐड करके m से डिवाइड करोगे तो जो भी नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा दैट विल बी द रिज़ल्ट। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम ये सेट डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एलिमेंट हैं और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 5, है ना। तो एडिशन मोडुलो 5 किस तरह से ऐड करना है, जब हम 0 + 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। जब आप जैसे मान लिया आप 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 + 3 करते हो और ऑपरेशन क्या चल रहा है, एडिशन मोडुलो 5, तो एडिशन मोडुलो 5 डेफिनेशन क्या है मोडुलो की कि 2 + 3 विद एडिशन मोडुलो 5 मीन्स द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 + 3 इज डिवाइडेड बाय 5। तो जब 2 + 3 करेंगे आप 5, तो जब आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए 2 + 3 कितना बना हमारे पास, 0। सिमिलरली अगर हम 2 + 4 की बात करें विद एडिशन मोडुलो 5, तो 2 + 4 कितना होगा, 6। और जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो इसलिए 2 + 4 विद एडिशन मोडुलो 5 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1। तो ये था एडिशन मोडुलो। सिमिलरली हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मोडुलो की। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो जिस तरह से हमने एडिशन मोडुलो डिस्कस किया उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, मान लिया मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m है, तो अगर आप जी कोई भी एक ग्रुप ले रहे हो विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m अगर इसके ऊपर डिफाइंड है, जी एक ग्रुप है, इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्टार नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो की कि अगर आप a और b कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो ग्रुप g से, तो a मल्टीप्लिकेशन विद b विद मोडुलो m। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, पहले हमने a और b को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको m से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो होगा हमारे पास रिज़ल्ट। तो
जैसे मान लिया कोई मेरे पास एक ग्रुप है जिस पे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है। मैं 2 और 3 उसके कोई 2 एलिमेंट लिए मैंने, तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 × 3 आपका आएगा 6, और 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 1। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एंड एडिशन मोडुलो। हम ना अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमारे पास एक ग्रुप है जी, और जो ग्रुप है जी उसके एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और ऑपरेशन है इसके ऊपर एडिशन मोडुलो 5। एक सेट है ये विद दिस ऑपरेशन। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। तो हम देखें इसको, ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं इसकी। कंपोजिशन टेबल मैंने अभी आपको बताया था कि हमने किस तरह से कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो हमारे पास एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे हम। ऑपरेशन हमारा है एडिशन मोडुलो 5। एलिमेंट हैं 0 से लेके 4, तो 0, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने 0 लिया। 0 + 0 करोगे आप तो 0 ही आएगा। 0 + 1 करेंगे 1, 0 + 2 इज़ 2, 0 + 3 इज़ 3, 0 + 4 इज़ 4। क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 5। तो जब तक 5 से लेस एलिमेंट आते जा रहे हैं, 5 से छोटे एलिमेंट आते जा रहे हैं, तब तक आप एज इट इज़ लिख दोगे। उसके बाद हमने 1 लिया। 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, 1 + 3 इज़ 4। जैसे ही हमने 1 + 4 किया तो 1 + 4 कितना हो गया आपका, 5। और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 5। तो 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही आप 2 लोगे। 2 + 0 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 2 इज़ 4, 2 + 3 इज़ 5। फिर 5 को 5 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ 0। फिर 2 + 4 इज़ 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। 3 + 0 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 3 + 2 इज़ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज़ 0। 3 + 3 इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज़ 1। 3 + 4 इज़ 7, 7 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2। फिर हम करेंगे 4 + 0 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 आपका रिमाइंडर आएगा 0। 4 + 2 इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाय 5 1, 4 + 3 इज़ 7, तो आपके पास 2 आ जाएगा। 4 + 4 इज़ 8 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 3। सो ये हमारे पास बना कंपोजिशन टेबल। अब हमने ये प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास सेट था ये ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप के लिए हमने कल डिस्कस किया था, ग्रुप में हमारे पास होती है 4 प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट इस सेट से उठाओगे और आपका जो रिजल्टिंग एलिमेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, इसी सेट के अंदर आना चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे स्टार की बजाय हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 5। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए एडिशन मोडुलो 5 बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ये कंपोजिशन टेबल से आप देख सकते हो, आपके पास कंपोजिशन टेबल से क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट, जो भी आपका रिजल्टिंग एलिमेंट आया है, तो कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर नहीं गया है। 0 से लेके 4 तक एलिमेंट्स हैं आपके सेट में। तो देखो अगर आप कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज देखो तो ये भी एलिमेंट सारे 0, 1, 2, 3 या 4 ही हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाई होती है। दूसरी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी में हमने क्या करना होता है, क्या होती है जनरल, अगर हमारे पास जी स्टार एक ग्रुप है तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, 3 एलिमेंट हम लेते हैं कोई भी। तो अब यहाँ से हम ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट जी के लेंगे, तो हमने ये दिखाना है कि ए एडिशन मोडुलो 5 बी प्लस एडिशन मोडुलो 5 सी किसके इक्वल आना चाहिए आपका, ए एडिशन मोडुलो 5 बी प्लस एडिशन मोडुलो 5 सी, ये आना चाहिए हमारा।
है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए एडिशन मॉडुलो 5, बी एडिशन मॉडुलो 5, सी। ये क्या होता है? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b plus c is divided by 5। मॉडुलो की डेफिनेशन है, ये एक टर्म मान लेते हैं हम, ये दूसरी टर्म मान लेते हैं। तो एडिशन मॉडुलो कैसे डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आएगा रिजल्ट। अब हमें पता है कि जो एडिशन है वो तो एसोसिएट करता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब? व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5, है ना। और इसको आप लिख सकते हो a एडिशन मॉडुलो 5, b एडिशन मॉडुलो 5, c। ठीक है, तो ये हमारे पास है दूसरी प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या थी डेफिनेशन? कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, कोई भी अगर आप g से a लेते हो, आप एडिशन मॉडुलो 5 करते हो, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि आपका रिजल्टिंग एलिमेंट भी a ही आए, यानी कि जिस भी एलिमेंट पे आप अप्लाई करोगे आइडेंटिटी को वो सेम एलिमेंट देगी, है ना। तो देखो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है सेट में? हमारे पास सेट में एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? देखो अब 0 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास 0 ही आए। 1 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास 1 ही आए। 2 में आप क्या ऐड करो कि आपके पास 2 आए। 3 में आप क्या ऐड करो कि आपके पास 3 आए। सिमिलरली 4 में आप क्या ऐड करो कि आपके पास 4 ही आए। तो देखो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 0। अगर आप 0 में 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 आएगा, है ना। यानी कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या बनी आपकी? 0। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो था आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास इस सेट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप जी से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हो और विद एडिशन मॉडुलो 5, तो मैं ए में क्या एलिमेंट ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट क्या है? आइडेंटिटी आए। क्योंकि आइडेंटिटी हमारी 0 आ चुकी है। तो अब देखो 0 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास 0 आए, आप 0 ही ऐड करोगे, आपको 0 मिलेगा। 1 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि आपके पास 0 आए। देखो हम कंपोजिशन टेबल से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेते हैं। हर एक एलिमेंट का हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस कंपोजिशन टेबल। तो अभी देखो हमें 1 का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखो आप 1 वाले कॉलम में 0 कहाँ है? इस एंट्री पे 0 है। ये किस एंट्री के सामने है? ये 4 के सामने है ना। तो जो 1 है, 1 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो एलिमेंट हमें क्या मिलता है? रिजल्टिंग एलिमेंट 0। तो इसलिए हमारे पास 1 का इन्वर्स क्या बनेगा? 4, ठीक है। सिमिलरली हम 2 में क्या ऐड करें? अब आप 2 को देखोगे, 2 में 0 गिरा। 2 में हमने क्या ऐड किया कि जब आपको 0 मिला? 3, है ना। देखो 2 और 3 की इंटरसेक्शन पे 0 है, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस है 1 का अगर इन्वर्स 4 है तो 4 का इन्वर्स क्या बनेगा? 1। 2 का इन्वर्स अगर 3 है तो 3 का इन्वर्स क्या बनेगा? 2। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो 5th प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। 5वीं प्रॉपर्टी, यानी कि चाहे आप a प्लस एडिशन मॉडुलो 5b करो, चाहे आप b प्लस एडिशन मॉडुलो 5a करो, दोनों आपके पास क्या आएंगे?
इक्वल आएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आप 2 + 1 कर रहे हो तो भी आपको 3 मिल रहा है, अगर आप 1 + 2 कर रहे हो तो भी आपको 3 मिल रहा है। हर एक एलिमेंट के लिए जो है तो आपकी काउंटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो ये जो सेट था हमारे पास जी, ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये सेट हमारे पास कैसा सेट है, दिस इज़ ए अबेलियन ग्रुप, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद एडिशन मॉडुलो 5। क्या आई होप क्लियर होगा आपको कि मॉडुलो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होते हैं और किस तरह से ये इनको किस तरह से कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल। थैंक यू।